मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई आपने ये ग्रुप टू पास तो कर लिया। कुछ स्ट्रेटेजी ज़्यादा हमारे दिसंबर टू के लिए किसी ने जिसके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मतलब उन्होंने दिए थे, उसने अभी भी नहीं क्लियर हुआ। तो भाई ये मेरी ये ग्रुप टू के सारे मेरे मॉड्यूल है, और ये जितने भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने ग्रुप वन में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करी थी और दूसरे अटैम्प्ट में करी, और उसने मेरे को हेल्प करी मेरे क्लियर होने में। ये देख सकते हो, थोड़ी मैनिफेस्टेशन मैंने कर रखी थी। ये मेरा टैक्स पेपर है जो मैंने 56 लिखे थे और 59 आए, और ये मेरा CMSL होगा, नहीं हाँ CMSL 58, और ये 68 मेरा ECFL में सोचा था मैंने, पर वो नहीं आए। तो ठीक है, तो देंगे ये क्वेश्चन पेपर फॉर्म हटा के। तो चीज़ मेरे को दिखानी थी, ये मेरा ये जो आप टैक्स का सोच रहे हो, मैं आपको देखा तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। तो ये मेरा टैक्स का है, जिसमें कि ये सैलरी चैप्टर के मेरे सिर्फ 2 पेज के नोट्स है, जिसमें कि पूरा सैलरी चैप्टर कंप्लीट है। ये आप देख सकते हो पूरा सैलरी चैप्टर। तो ये मतलब वन डे बिफोर द एग्ज़ाम आप यू कैन रेफर दिस। आप अगर एक दिन पहले पेपर देना आपको, या उस टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आप इसे दीवार पे पेस्ट कर सकते। मैंने दीवार पेस्ट कर रखा था इसे बना के, और मैं डेली क्वेश्चन करता था, तो इसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ कुछ। तो ये मेरे कॉलेज के पेपर है। तो गाइस अभी आपने मेरे यहाँ पे सारा ये स्टफ़ देखा जितना भी ग्रुप टू का था, जो मुझे दिखाना है आपको, जिसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया था ग्रुप, जो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं दिया और दूसरे अटैम्प्ट में दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे मैं CMSL स्टार्ट करता हूँ। ये CMSL है जिसे मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उसके लिए मैंने ये जो आप देख रहे हो ये बना रखे नोट्स, और हर एक चैप्टर के ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के टॉपिक, ये सारे टॉपिक लिख रखे हैं। और जब मैं रिवीजन करता था म्यूचुअल फंड की, तो उसके बाद मैं एक बार अपने आप से कंप्लीट रिवीजन करने के बाद मैं यहाँ पे हाथ रखे, जैसे अब स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, पर ये 5 पॉइंट थे उसके अंदर। तो मैंने ये 5 पॉइंट मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मैं ट्राई करता था। जैसे जो भी ये है प्लेयर, मैंने कुछ लिखा होगा वो याद नहीं आ रहा है, तो उसमें 5 और +3 8 पॉइंट होंगे। कुछ ना कुछ मैंने करा होगा कि ये पॉइंट मेरे को रिमेंबर है, मैं रिकॉल कर सकूँ। और ये ओपन फंड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, रेगुलर, डायरेक्ट। अब इसके अंदर भी है कि मैं ओपन एंड क्लोज एंड में जितने भी वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट थे, वो सब मुझे रिकॉल है। ऐसे टेक ओवर कोड में अपनी सारी जो भी था हमारा वॉलेंट्री ओपन ऑफर का लिमिट, और ये हमारे बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट के जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने बना रखा था। कम से कम 4 से 5 पेज का होगा पूरे। इसमें CMSL के हर टॉपिक कंप्लीट है। उसमें से LODR मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक ऑफ CMSL, LODR और ICDR। मेरा ये बहुत अच्छे से कंप्लीट था विद रेगुलेशन। मैंने इन सबको याद कर रखा था। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रेगुलेशन मेंशन भी कर रखी है इसमें LODR के अंदर। और ये इनसाइड ट्रेडिंग, और 22 अटैम्प्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता इनसाइड ट्रेडिंग से, तो वो भी है कि हम पढ़ के गए तो ये एक में से एक क्वेश्चन नहीं आया इनसाइड ट्रेडिंग से। और ये बायबैक देख लो, मैंने मतलब इस बायबैक में मैंने पूरा ये चैप्टर को उतार दिया इसमें कंसाइज में। और ये हमारा ICDR है। ICDR में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पूरा तो टॉपिक तो मैंने सारे लिखे, पर उनमें से जिनके मतलब हो सकते हैं मैं आंसर लिख सकता था, तो मैंने लिख रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेशियो, और ये और बायबैक तो मेरा हो गया। हाँ, और ये अपना शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के ये सारे टॉपिक्स है, सेफ्ट इक्विटी शेयर्स और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। उसमें ESOP, ESPS और डीलिस्टिंग के अपने, और डीलिस्टिंग है ये डिपॉजिटरी में शायद 10 नंबर का आया था हमारे टाइम पे, जून 26 में। और ये मेरा सेबी एक्ट भी मैंने पूरा लिखा। तो ये होता है कि आप इसे बना लो अपने, जैसे सेकंड टाइम आप रिवीजन करने बैठो तो आप ऐसे नोट्स बना लो। उसके बाद और जब भी आप रिवीजन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अपने आप से कि बुक बंद करके ये एक टॉपिक देखो, ट्राई करो कि आप सारे पॉइंट रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में अगर बैठे हो ना, आप जैसे डिपॉजिटरी एक्ट से मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। अगर मेरी आंसर शीट आएगी तो मैं उसकी कॉपी भी दिखाऊंगा। अगर आंसर शीट मैंने मंगवा दी है, अब वो 9 सितंबर को आएगी, तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर डिपॉजिट 10 नंबर का आया था और मेरे को तो कुछ खास याद नहीं था, मतलब मैंने पढ़ रखा था, मुझे याद तो था उस टाइम पर, मुझे ये नहीं पता मुझे याद है कि नहीं। जब क्वेश्चन आया तो अपने आप सारे आंसर क्लिक होने लगे दिमाग में। उसकी जो जितनी भी टर्नओवर 10 करोड़ की लिमिट थी, नेटवर्थ जो भी था, अब अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम पर मैं भी आंसर आएगी तो मैं आंसर सीट आएगी तो मैं दिखाऊँगा। और मैं PIT पढ़ के गया था, प्रोविजन ऑन ट्रेडिंग, उसमें एक भी नहीं आया था, तो ठीक है। और जहाँ शायद अपना एक सेबी एक्ट से आया था वो
ये मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैं आंसर शीट आएगी तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो मैं ये दिखा रहा था कि लाइक मैंने क्या क्या करा था। ये मेरा हुआ, ये म्यूचुअल फंड का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो तो ये सैलरी का था, ये सैलरी का कौन सा अटेम्प्ट का, ये तो 4 लाख इसी बार का होगा शायद। और कुछ खास नहीं करा था मैंने CMSL में। और ये मेरे ये सबसे द थिंग इज़ लाइक ये मेरा वो था कि मैंने कितने सब रिवीजन के टाइम पे मैं इस्तेमाल करता था कि कितने घंटे की रिवीजन लेक्चर्स है वो मुझे कंप्लीट करना है। ये CMSL का, ये CIPL का था और CMSL का है। और ये कंप्लीट कर करके मैं जाता था। टिक देख रहे हो आप, एक बार कम से कम 3 बार रिवीजन कर रखी होगी, एक क्रॉस टिक और 2 बार जो ऊपर से कर रखा है मैंने, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2। और ये भी अगेन ये रिवीजन की है, ये CIPL की है और ये CMSL की, ये की मैंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। ये नंबर बुक कर रखे कि इतने नंबर आएंगे। और देन अगेन ये पेपर के टाइम के पेपर से 4 से 5 दिन पहले मैंने कितनी बार रिवीजन करा है CMSL में ये, और ये CMSL का। और ये ECIPL कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक ECIPL मैंने कुछ ऐसे खास स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए थे, नॉर्मल जो सर ने बनवा रखे थे वही उन्हीं को रेफ़र कर रखा था मैंने। लाइक CMSL में मैंने खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करे थे कि मेरे को वही डिफ़िकल्ट लगता था। और ये देखो CMSL में मैंने ये, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना भाई, इट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक मैंने जितने भी ईयर्स के थे सबके लाइक मैं लिख के पूरा 3 घंटे टाइम लगा के मैंने सॉल्व कर रखा है। और मैं भी उनके आंसर ये भी दिखाऊंगा। ये जो है ना इतने सारे पेपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टैक्स वैक्स सब है इसमें काफ़ी सारे ECIPL टेस्ट, ये हर अटैम्प्ट के मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं। टेस्ट मतलब टेक्स्ट 3 घंटे के जो मेरे यूनिक अकेडमी से लेता था, और बाकी ये 3 घंटे के पेपर जो मैं सॉल्व करके गया था। और उससे टैक्स पे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। लाइक मैंने 59 स्कोर करा है, उसमें भी मैंने 80 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करा, उसमें से मैं अराउंड 59-60 जो भी है मार्क्स स्कोर कर पाया वो। तो ये मेरे लाइक, और ये मेरी सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो भी कह सकते हो ये सॉल्व कर रहा था। ये गाइस देख सकते हो। और खास और ये मेरी CMSL के जो नोट्स थे, नहीं ये तो ECIPL के नोट्स है, तो ECIPL मैंने कुछ ऐसे खास नोट्स नहीं बनाए थे। और ये CMSL के थे जो कि मैंने लाइक बस जैसे कि मैंने हर चैप्टर के लिए इस्तेमाल नहीं करा। CMSL में मैं कहूँगा अपने आप मॉड्यूल अपना रेफ़र करना और एक ऐसे कंसाइज नोट, और आपका सभी इनफ टाइम है। अगर आप में से कोई भी दिसंबर 26 के लिए जा रहा हो तो आपके पास इनफ टाइम है। और मैं भी मैं ये सब निकालने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये मेरा TDS के पॉइंट्स, ये मैंने 2.5 महीने के अंदर ये दोबारा से पढ़ के निकाला था, क्योंकि उससे पहले मैं ग्रुप 1 पढ़ रहा था जनवरी से लेके मार्च मिड तक, क्योंकि मैंने सोचा था बोथ ग्रुप दूंगा जून में, पर मैं कैपेबल नहीं था कि मैं बोथ ग्रुप निकाल करूँ, पढ़ूँ, स्टडी करूँ। इसलिए फिर मैं एक ग्रुप पे शिफ्ट हुआ, और फिर मैंने मार्च मिड से लेके मार्च अप्रैल मई 2 महीने और 2.5 या 3 महीने के अंदर फिर मैंने ये सब करा। ये मेरे आप देख सकते हो, ये तो मेरा ये CFM का है। पर ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि लाइक ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना DT का कॉन्सेप्ट है, और ये TDS, और ये GSTR1 GSTR2 भी 3 भी अगर आप देख पा रहे हो। तो ये सब 3 नोट्स मैंने बना रखे थे पढ़ने के लिए। और ये TDS के पॉइंट है, ये ब्लॉक ऑफ एसेट, अपने जितने भी हमारे एसेट्स है, और ये लास्ट के 30 डेज रिमेनिंग, और ये हमारे शॉर्ट टर्म लाइक कैपिटल गेन के जितने भी थे। और इधर भी आप देख सकते हो मेरे TDS के सारे पॉइंट लग रखे हैं। और ये हमारे क्या है कैश, ये भी TDS की है। लाइक मैं TDS में काफ़ी था ना। और ये आप देख लो, ये क्या है, ये अपना क्या कहते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट की इतनी कमेटीज़ है, ऑडिट कमेटी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसमें भी देखो रिवीजन किया है मैंने। ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने अक्टूबर में उस टाइम पे दिया था, दिसंबर में तो मैंने नहीं निकला था ये तब का रिवीजन। लाइक तब मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक करी थी जो कि मैंने फिगर आउट करी अभी इस टाइम पे, और हो गया। तो ये ऑडिट कमेटी, रिलेटेड पार्टी, लाइक अभी मैं आपको दिखा के निकाल रहा हूँ, मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये अपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, NRC, तो लाइक ये सब मैंने ये मेरे को पूरा अच्छे से याद था, जितने अगर पेपर में आते हैं ना बाय द लाइक दीज आर थिंग। लाइक ये अगर पेपर में आते भी तो भी मैं कर लेता, मैं सब कुछ मेरे याद था, मेरे माइंड पे था, मैं डेली पढ़ता रहता था। अगर जब मेरा मन नहीं करता था तो मिनी को देखता था दीवार को, तो दीवार में
याद आ रहा था। तो ये दीज आर थिंग लाइक जो कि मैंने करी है और अभी क्लियर हो रखा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ निकालने से पहले, लाइक सबको हेल्प हो जाए जिसको देखना होगा। सो दीज आर द गाइस, थैंक यू।